ताज़ा खबरें देखने के लिए आरआरसी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। राज्य सरकार ने गणेश उत्सव को लेकर पिछले साल के समान इस साल भी नियमावली जारी की है, जिसके कारण मूर्तिकारों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। गणेश उत्सव को 2 माह का समय शेष रह गया है। ऐसे समय मूर्तिकारों के सामने भारी संकट आ गया है। राज्य सरकार ने गणेश उत्सव को लेकर पिछले साल की ही नई नियमावली जारी की है, जिसके कारण मूर्तिकारों में तीव्र स्वरूप की नाराजगी व्याप्त हो गई है। गणेश उत्सव को केवल 2 महीनों का समय शेष रह गया है। इतने कम समय में गणेश मूर्तियां कैसे बनाई जाए, इस प्रकार का गंभीर सवाल मूर्तिकारों के सामने खड़ा हो गया है। शासन ने इस साल जो नियमावली जारी की है, उसमें सभी नियम पिछले साल के ही है। जब राज्य सरकार को यही नियम लागू करना था तो इतनी देरी क्यों लगाई गई, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। गणेश उत्सव मनाते समय 10 लोगों की उपस्थिति को राज्य सरकार ने अनुमति दी है। मोर्चे और प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों की उपस्थिति को अनुमति कैसे दी जाती है, यह सवाल है। मूर्तिकारों को 500 गणेश मूर्ति बनाने के लिए 6 महीनों का समय लगता है। अब गणेश उत्सव को केवल 2 महीने रह गए हैं। ऐसे समय नई नियमावली घोषित की गई है, जिसके बाद इतने कम समय में गणेश मूर्तियां कैसे तैयार की जाए। उसी प्रकार गणेश मंडल को 4 फुट और घरेलू गणेश मूर्तियों को 2 फुट रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें परिवर्तन करने की मांग भी मूर्तिकारों ने की है। मूर्तिकारों को गणेश मूर्तियां बनाने के लिए लगने वाली मिट्टी, रंग, मजदूरी, दुकान का किराया सब महंगा हो जाने के कारण इस साल भी मूर्तिकार परेशान हो गए हैं, जिसे देखते हुए राज्य सरकार गंभीरता से विचार करे और इस साल गणेश उत्सव के नियम में कुछ परिवर्तन करे, इस प्रकार की मांग की जा रही है। मी मूर्तिकार प्रकाश थेटे आणि मला एवढंच बोलायचं आहे की बाबा आपलं शासनाने जी नियमावली दिलेली आहे ही नियमावलीचं स्वागतच आहे, पण ही नियमावली जर का आम्हाला जानेवारीमध्ये दिली असती तर आम्ही मूर्त्या पूर्ण करू शकलो असतो। मी स्वतः 500 मूर्त्या करतो। 500 मूर्त्यासाठी मला कमीत कमी 6 महिन्याचा कालावधी लागतो। आता गणेश उत्सवाला 2 महिने असताना जर ही गाईडलाईन आली तर मी केवढी आणि किती मूर्त्या करू। माझ्या जर 150 मूर्त्या झाल्या तर माझं घर कसं चालू। मागच्या वर्षी मूर्तिकार तर डोक्याला हात लावून बसला होता, यावेळेस उपासमारीने मरेल त्याचे कुटुंब, त्याच्यासोबत जे जोडीदार व्यवसाय आहे ते सुद्धा ते उपासमारीची वेळ आलेली आहे। तर शासनाने हे विलंब करण्याचं काम नव्हतं, कारण कसं आहे आता सर्व उपासमारीची वेळ आलेली आहे। आम्ही एवढे माल करू शकत नाही, कारण कसं आहे आमची रोजंदारी चालेल नाही। शासनाने नियमावलीत काही बदल करावा आणि आम्हाला काही मार्गदर्शन व्यवस्थित करावं।